अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में मलाई सीख कबाब, कढ़ाई या ग्रेवी आप इसे कह सकते हैं, इसकी रेसिपी तैयार हुई है और बहुत यमी सी ये रेसिपी है। सीख कबाब की जो हांडी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर होता है इसका, थोड़ी सी जूसी, थोड़ी सी क्रीमी, इस तरह का इसका टेक्सचर होता है और बहुत लजीज ये कढ़ाई बनती है। आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरे को थोड़ा सा हमने रोस्टेड सा कर लेना है और इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके रख लेना है। यहाँ पे तकरीबन 1 केजी मेरे पास बोनलेस चिकन है। सबसे पहले कबाब का हम कीमा तैयार करेंगे और इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होंगी, यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ 3 से 4 कट हुई हुई हैं, 2 प्याज स्लाइस करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर जो है वो लेमन जूस, तकरीबन 1 लेमन था बड़ा, उसका मैंने लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दिया है और 2 या 1.5 टेबलस्पून आप इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करके रखेंगे और मैरिनेशन की चीज़ें 1 बाय 1 करके इसके अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने क्रश हुई हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड कर दी है। तो 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं और लास्ट पे जो हमने इसके अंदर ऐड किया है वो ये है 1 टेबलस्पून या 1 से 1.5 टेबलस्पून एनफ है। आप इसके अंदर बटर या घी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च ऐड हुई है 1 टेबलस्पून और 1 अंडा हमने ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिक्स करने हैं अच्छी तरह और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा है। याद रखें, मैरिनेशन करके आपने इसको बाहर नहीं छोड़ना क्योंकि ये पानी छोड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 घंटे के बाद इसके निकाला है तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है और बहुत अच्छा सा हम इसको, अगर चॉपर है तो चॉप कर लें और मैं इसको कीमे की मशीन में से निकालूंगी। यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस भी मैंने ऐड किए हैं, कीमे की मशीन से इसको निकाला है। थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाला था मैंने, उसके साथ ही ये सब ग्राइंड हो गया और बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया। आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से निकाल सकते हैं। एक पेंसिल लेके इसके ऊपर अपने सीख कबाब बहुत अच्छे से बनाएंगे और आपके पास जो सीख कबाब की स्टिक्स होती हैं वो अवेलेबल हैं तो उन पे भी बना सकते हैं। सीख कबाब को बहुत लंबी शेप नहीं देनी, इतना रखना है कि हमारी हांडी के अंदर इनकी लुक बहुत अच्छी सी आ जाए। दूसरी तरफ हमने ऑयल डाल के इन कबाबों को हम जो है वो 1 बाय 1 करके बिल्कुल लाइट से ऑयल के अंदर इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर नहीं, मीडियम आंच के ऊपर आप इनको बनाएंगे तो ये अंदर तक टेंडर भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल लाइट इनको गोल्डन कलर मैंने दे लिया है और 1 बाय 1 करके इनको मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया है और बिल्कुल जो है ना लाइट सी धीमी आंच पे इसको पकाना है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे कबाब आलमोस्ट जो है वो डन हो गए थे और 1 बाय 1 करके हमने अपने कबाब यहाँ पे तैयार करना स्टार्ट कर दिए। कुछ कबाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और बहुत अच्छा इनका लुक देखें कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक इनको हमने नहीं किया। दूसरी साइड पे थोड़ा सा 1 कप ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लें या क्रश करके आप डालें, आपकी चॉइस है। 1 टेबलस्पून अब मैंने डाला और 2 प्याज के स्लाइस जो है मैंने यहाँ पे डालने हैं और प्याज़ों को बहुत ज़्यादा जो आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा प्याज़ों को मैंने यहाँ पे सौते कर लूँगी। ऑलमोस्ट दूसरी साइड पे हमारे सारे जो सीख कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं और बस इनको इतना सा ही गोल्डन करना था और बहुत अच्छी सी लुक इनकी आ चुकी है। दूसरी साइड पे जो मसाला था, जो मैंने प्याज रखे हैं उनको सौते करके मैंने बाहर निकाला है, उनका ऑयल निकाल के उनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके दोबारा इस स्टेज पे यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे चूँकि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था तो इसको बहुत ज़्यादा छींटे निकल रहे थे तो इस तरह मैंने ढक्कन दे के इसको बनाया। थोड़ा सा नमक ऐड किया, धनिया पाउडर ऐड करना है और आपने ज़ीरा पाउडर स्टेज के अंदर ऐड करना है और थोड़ी सी जो दही है, तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब दही थी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और ग्रेवी को आपने प्याज़ों को भी थोड़ा सा आपने इनका कच्चापन ख़त्म करना है, उसके बाद मसाले ऐड करने हैं।
थोड़ी देर रखने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इनकी अच्छा जो है वो कच्चापन सा, प्याज़ों का जो रॉ स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी साइड पे कबाबों को जो हमने स्मोक दे लेनी है, बहुत ज़बरदस्त सी स्मोक देने के बाद इनको थोड़ी देर छोड़ना है। और इस स्टेज पे यहाँ पे मैं काली मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च ऐड करनी है और तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इसको दम दे के अच्छी तरह इस ग्रेवी को पका लिया है। 5-7 मिनट के वक्फे के बाद एंड पे आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने जो है वो क्रीम ऐड की है। और क्रीम ऐड करने के बाद भी 1 से 2 मिनट मैंने इसको दिए हैं और अच्छी तरह हिला लिया है। हिलाने के बाद जो सीख कबाब सारे आपके तैयार हो चुके हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और बिल्कुल 1 से 2 मिनट इनको मज़ीद दम देना है। इस स्टेज पे इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया अच्छा सा कटिंग हुआ वो ऐड कर दूंगी और इनको जो है वो इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हैं वो कट करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे छोड़ दिया था। 1 से 2 मिनट जब आप दम पे छोड़ेंगे तो देखेंगे कि ऑयल कितना अच्छा और ज़बरदस्त ऊपर आ चुका है और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमारी कबाब की ग्रेवी है बहुत यम्मी सी तैयार है। लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने इसके ऊपर और ऐड किया है और जो ये स्पाइस है इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइनल लुक हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे बिल्कुल ये कबाब रेडी हो गए हैं और इनको हम अपनी सर्विंग डिश के अंदर जो है वो सर्व करेंगे। ऑयल आप देख लें कि जब सेपरेट हो जाए तो बिल्कुल आपकी जो ये कबाब की ग्रेवी या कढ़ाई है ये बिल्कुल अच्छी सी तैयार हो चुकी है। सर्विंग डिश के अंदर हम इसे सर्व करेंगे। चाहें तो थोड़ा सा आप ग्रीन चिलीज़ ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा जिंजर को आप कट करके डाल सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।